उत्तम कुल मिल गया, मनुष्य का शरीर, ब्राह्मण और उत्तम कुल मिल गया, तो अब जो है इससे बढ़िया कोई मार्ग नहीं है हमारी मुक्ति का। यहीं से जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और कैवल्य पद मिलता है। लेकिन कब? आकर के भक्षा भक्षी करने से थोड़ी मिलेगा, आकर के मद्यपान करने से थोड़ी मिलेगा, जुआ खेलने से थोड़ी मिलेगा, किसी को सताने से थोड़ी मिलेगा। ठाकुर जी के प्रतिदिन सेवा करने से मिलेगा, भक्ति भाव से मिलेगा, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने से मिलेगा, भगवत भजन करने से मिलेगा, ठाकुर जी की भक्ति करने से, भागवत कथा सुनने से मिलेगा, गुरु के पद्मधार बिंद की सेवा करने से मिलेगा, अपने बड़ों के चरण शरणों में अनुरक्ति रखने से मिलेगा, अपने पारिवारिक की परंपराओं को जो है निर्वहन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाने से मिलेगा। तमाम संसाधन है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही को पकड़ो और वहीं से अपने आप को साधना शुरू कर दो। गुरु का मंत्र मिल गया, कान में जब पड़ गया तो उससे अंतःकरण पवित्र हुआ, हृदय में वक्षस्थल में भगवान का वास हुआ, वासुदेव आकर के बैठ गए मंत्र के माध्यम से। और उस मंत्र का इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो कि वह साक्षात जो है अंदर ही अंदर हमको साक्षात्कार करना शुरू कर दे। अंदर ही अंदर वह वासुदेव जो गुरु के मुख से निकल करके कान के द्वारा हृदय में आकर के प्रवेश किया है, उसी से जो है भगवान का प्रादुर्भाव हृदय में हो और अंदर ही अंदर हमको जो है उस भगवान के स्वरूप का दर्शन होना शुरू हो जाए और उसी में जो है यह चित्र बराबर स्थिर हो जाए। इस प्रकार से प्रभु से कामना करनी चाहिए। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों से, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, वो उसे मेरा यह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहां मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। चाह करके भी मृत्यु वहां कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए, कहने को आज केवल 30 श्लोक था, 30 श्लोकों की व्याख्या करनी थी, लेकिन 30 श्लोक ही जो है भारी पड़ गए। समय हमको लग रहा है कि शायद लंघ गया है, 10:30 हो गया है। 30 श्लोक की व्याख्या करने में विषयांतर तो आज शायद मैं हुआ नहीं हूं अपने हिसाब से, लेकिन उन्हीं की व्याख्या करने में इतना समय निकल गया है। भगवान ने इस प्रकार से भक्ति का मार्ग प्रशस्त कराया, अपनी माता जी को भक्ति के मार्ग की बातें बतलाई, जिस प्रकार से हम अपने सदगुरुदेव भगवान का मंत्र सुनते हैं अपने कान में, और कान में सुन करके हृदय में उतारते हैं, उसी को जो है जीवन में ले आकर के आचरण में, व्यवहार में, आचार में ले आते हैं, और ले आकर के उसी का तन्मयता से जब जप करना शुरू करेंगे तो उसका भी एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को जब हम परिमार्जित करके पूरा कर लेंगे तो धीरे 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 जो है अपने उस गति की तरफ अपने आप हम जो है वह मंत्र धीरे धीरे उस स्थिति में जो है ले जा करके हमको खुद ही छोड़ देगा। बहुत सारे शिष्य हमारे ऐसे भी हैं जिनको मंत्र तो एक बार दे दिया गया, दूसरी बार वो भूल गए। उस समय जो है कहते हैं गुरुजी कान में मंत्र तो गया लेकिन सुनाई नहीं पड़ा था बढ़िया से। 5 साल बाद गुरुजी से मुलाकात हुई, गुरुजी क्षमा करिएगा, पूछ दिए कि मंत्र का जप होता है। महाराज जी क्या बताएं, मंत्र का जप तो हो जो है, मंत्र तो उसी समय लिए और भूल गए, हमको याद ही नहीं रहा, और आपका कोई नंबर भी नहीं था जिससे हम आपसे संपर्क करके पूछ लें। 10 वर्ष तक लोग ऐसे जो है लोग शिष्य हो गए और हो करके 10 वर्ष भूले हुए हैं, गुरुजी को याद नहीं करते, जबकि साल में एक दिन गुरु का होता है। और धरती का भार 4 दिन जो है गुरु अपने कंधों पर उठाता है। भगवान ने जो है इसको प्रदान किया हुआ है। संसार के जितने गुरु हैं सारे लोग मिलकर के धरती का भार अपने कंधों पर उठाते हैं 4 दिन तक। आषाढ़ मास की एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक जो है धरती का भार शेष नाग बन करके और सदगुरुदेव भगवान अपने कंधों पर धारण किए रहते हैं। इसलिए एक दिन पूर्णिमा होती है आषाढ़ मास की, उसी दिन गुरु पूर्णिमा होता है। उस दिन जो है गुरु का पूजन होना चाहिए भक्ति भाव और आदर के साथ यथाशक्ति। ऐसे तो शास्त्र कहते हैं कि दशांश गुरु को देना चाहिए, अपनी कमाई का 10वां भाग जो है गुरु को देना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि दशांश नहीं, एकांश दो। दशांश को छोड़ो, एकांश देने का प्रयास करो। एकांश जिस दिन से देना प्रारंभ कर लिए, एक अंश जिस दिन से अपने गुरु को देना प्रारंभ कर दिए,
उसी दिन से दुखों का जो है छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। प्रेम से बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलदाऊ जी के भैया की जय, राधे रानी सरकार की जय, गंगा जमुना सरस्वती सरजू मैया की जय, चारों भैयन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की जय, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद करपात्री जी महाराज की जय, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद देवराहा बाबा जी महाराज की जय, चारों पीठों के शंकराचार्य भगवान की जय, वीरवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की जय।